द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 4√2 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें डायगोनल दिया गया है किसी भी स्क्वायर का, तो हम लोग एक एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक इस प्रकार से कुछ स्क्वायर है जिसकी हम लोग साइड को कह रहे हैं कि ए साइड है। आप लोगों को पता होगा कि जो स्क्वायर होता है उसकी एक प्रकार का रेक्टेंगल होता है जिसकी कि जो चारों जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ए साइड वाला एक स्क्वायर है। तो अगर हम लोग इसमें इसका डायगोनल थोड़ा सा फाइंड करने की अगर इंटरेस्टेड हैं तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम लोग डी बोल रहे हैं जिससे डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम लोग इसको डायगोनल बोलें तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आपका साइड हो जाएगा स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड आपका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और इसका हम लोग यहाँ पे रूट ले लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका a√2 आपका इस डायगोनल आ जाएगा। ए साइड वाले आपके स्क्वायर के जो डायगोनल आ जाएंगे a√2 आ जाएंगे। अब अगर हम लोग साइड के हेल्प से अगर हम लोग एरिया को फाइंड करें तो अगर एरिया हम लोग फाइंड करें तो आप लोगों को पता होगा कि आपका मल्टीप्लाई हो जाता है दोनों साइड्स, यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर यानी कि साइड है। तो लेकिन हमें तो साइड यहाँ पे डायगोनल गिवन है, हमें साइड नहीं गिवन, तो हम लोग यहाँ से आपको यहाँ से डायगोनल के टर्म में हम लोग साइड को निकालेंगे यानी कि ए को निकालेंगे। तो ए यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो d/√2 हो जाएगा। ए यहाँ से निकालें इन द टर्म्स ऑफ स्क्वायर्स डायगोनल, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए इक्वल टू यानी साइड हो जाएगी डायगोनल के टर्म में d/√2। तो हम लोग यहीं पे रख देंगे ए की वैल्यू। ठीक है, जो हम लोग ए की वैल्यू यहाँ से निकाले हैं d के टर्म में, तो d√2 हो जाएगा। अब इसका हमें स्क्वायर करना है साइड का, तो साइड का स्क्वायर कर दिए। इतना करने के बाद जो हमारा एरिया आ जाएगा वहाँ पे आ जाएगा d²/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला बना लिए कि जिसका डायगोनल गिवन हो तो उसका जो एरिया हो जाएगा स्क्वायर का, अगर आपका डायगोनल गिवन